मैं घर आ गया डोरेमोन। आप लोग क्यों भाई तुझे कहना तू एक ही ड्रेस पाई जाएगा, लेकिन यार क्या करूँ, ये नाइस ड्रेस है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, मैं भी यहाँ सामने सोफ़े पे बैठी हुई थी टीवी लाउंज में, तो मुझे ये पत्ते हिलते हुए नज़र आए, तो मैंने सोचा मैं जाके देखती हूँ। और वाकई हवा चल रही है, कभी धूप और कभी हवा। बस उठा के अंदर रखती हैं क्योंकि बारिश के इम्कान है, और कभी भी बारिश टपक पड़ती है, टपक सकती है, पड़ती है, सकती है। मेरे जुमले ऐसे ही हैं, बस बर्दाश्त करें आप लोग। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, भागती हुई आई हूँ क्योंकि इट्स रेनिंग। ये खुल जा, मर जाओ, इस पर बहुत ज़ोर लगता है। एक मिनट में इसको खोल के फिर दिखाती हूँ। जनाब जी, आ गई है बारिश, और मैं बाइक की चप्पल पहन लूँ क्योंकि ये गीली हो गई ना, तो फिर मुझे मामा से पड़ेगी डांट कि तुम गीली जूती लेके अंदर आ गई हो और पूरे घर में नाचती फिर रही हो। हाय, शेड के नीचे आ जाऊँ, मेरा कैमरा भी पिट जाना है। हाय हाय, मेरा सर किसके साथ बजा है? इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत इस मज़ेदार से मौसम के साथ करते। इतनी मज़े की बारिशें हो रही हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ बारिश में। मेरा फ़ोन हो गया गीला और अब मेरे ऊपर पड़ रही हैं कन्या किनमिन, तो इसलिए मैं आ गई अंदर, और कुछ हद तक मेरा ना सर गीला हो गया है। तो जिन हालात में मैंने पहले वाली वीडियो अपलोड किया ना, अभी भी मैं उन हालात में हूँ क्योंकि मैंने साथ ही दूसरी वीडियो स्टार्ट कर ली, क्योंकि अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों चैनल्स देखने हैं। और सामने क्या जंगी जहाज़, मजाक कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे दाना बड़ा बना हुआ, बहुत गंदा किस्म। और गर्मी में किसी की शादी होना तो समझ ही नहीं आती कि क्या पहनो। अभी मेरे भी ये हालात चल रहे हैं, और इग्नोर माई डबल चिन। आजकल मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, स्ट्रेस ले लेके। ऐसे ही होता है, पता नहीं लोगों को टेंशन होती है, वो सूखे हो जाते हैं, मैं मोटी हो जाती हूँ। चाहे 2 दिन भी हो, खास तौर पे मेरा मुंह जो है ना वो स्वेल हो जाता है, तो ये बस 2-4 दिन में मैं ठीक कर लूँगी। और अभी जो है ना मैं क्या करने लगी थी, मेरी डबल चिन को आपने इग्नोर करने में जा रही हूँ कपड़े निकालने के लिए। देखती हूँ क्या पहनना है जो बहुत फैंसी भी ना और बहुत ज़्यादा ये भी ना लगे कि ऐसे लग रहा है घर के कपड़े पहन के आ गई है। देखते देखते इतनी तेज़ हो गई है ना बारिश, उफल्ला। ये देखें, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं जो है ना ये शीशा बंद करने लगी हूँ, नहीं तो छितर पड़ जाने, पानी अंदर आ रहा है। अब बस इन्ना को इंजॉयमेंट बड़ा होता है। देखिए, मैंने सोचा मैं आपको ना बादलों की सूरत हाल दिखा देती हूँ। मैंने कहा था ना ज़रूर बारिश होगी, जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें आपको पता ही होगा। यह सबसे मुश्किल घड़ी, मतलब व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू। मेरे ख्याल से ये वाला ड्रेस पहन लेती हूँ। एटलीस्ट 3 पीस तो है ना मेरे पास बहुत ही कम 3 पीस ड्रेसेस हैं। यार लोन का है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। एक ये है, बाकी भी निकालती हूँ। अभी मैं आप लोगों से पूछ तो सकती नहीं हूँ। एक ये है, ये पहन लूँ ना, ये तो लग भी रहा है शादियों वाला। ये मैंने कहाँ से लिया था, जनरेशन से, यही पहनती हूँ। ठीक हो गया, लेकिन ऐसे मेहंदी वाली फ़ील आ रही है। पता नहीं अब कौन सा फंक्शन है, मुझे तो ये भी नहीं पता। इसके अलावा उधर भी घुसे हुए हैं। और शुड आई वेयर दिस वन, क्योंकि ये भी थोड़ा सा शादी टाइप का ही है, लेकिन इसको मैं हमेशा जब भी गर्मियों में कोई फंक्शन आता है ना यही पहन लेती हूँ। यार मैं क्या करूँ, फिर मेरे पास नहीं है इतने गर्मियों के फैंसी स्टफ़। और दिस वन, जो कि मैंने रिसेंटली एक शादी में पहना भी था, व्लॉग भी शेयर किया था, तो मैं सोच रही हूँ कि ये पहन लेती हूँ। फिर तुझे कहना तू एक ही ड्रेस पाई जाएगा, लेकिन यार क्या करूँ, ये नाइस ड्रेस है। फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मैं यही वाला यही पहनूंगी, चाहे बारात हो, वलीमा हो, कुछ भी हो, मैं यही पहनूंगी क्योंकि ये चल जाएगा। और बस ये वैसे मेरा बड़ा काम आता है सूट जो है ना। अपना सेटअप लगा लिया छोटू सा, क्योंकि इन्हीं के साथ मैं मेकअप करूँगी। और आप लोग जो है ना वो देख चुके ही होंगे दूसरे चैनल पे, क्योंकि उस पर आप लोग पहले देख लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पर भी मैं रिंग लाइट सेट करने लगी हूँ। मेरे पास ये वाली है, अगर किसी को चाहिए या फिर आप लोग पूछते ना, तो मैं सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ स्टैंड भी है, ये देखिए ट्राईपोड स्टैंड, लेकिन वो फ़िलहाल नीचे पड़ा हुआ है। तो मैं इसको ना, मेरा वो टूट गया था जिसके अंदर ये लगता है ना, तो इसलिए मैं इसको यूँ ही रख के इसके साथ काम चला लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कई से, मुझे लगता है पहले बटन ऑन था, नहीं अब ऑन है। ये देखें, इसके साथ यू कैन स्विच द लाइटिंग। ये देखें, एक ये है, एक ये ब्लू, ये वाइट, ये फिर येलो। तो देखती हूँ मैं किस में अच्छी वीडियो बनती है जी। वहाँ पे लाइट पड़ी है, यहाँ मैं बैठूँगी, ये सारा सेटअप है। यहाँ पे मैं अभी ट्राईपॉड भी सेट करने वाली हूँ। और बस जी,
तो इस लुक का मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं जल्दी से जो है ना वो बाकी की तैयारी पकड़ती हूँ। मतलब अभी मैं सिर्फ शर्ट और दुपट्टा यानी हिजाब वगैरह सेट करके बैठ गई हुई थी, तो बाकी जो है ना मैं बाकी काम करती हूँ और शूज़ वगैरह भी निकालने हैं और फिर मैं चलती हूँ नीचे और बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं जब तक शादी पे जाना है। शादी पे भी जाके आपको दिखाऊंगी अगर कुछ दिखाने वाला हुआ तो, क्योंकि बहुत हेजिटेशन होती है जिनको पता ना हो कि आप व्लॉग करते हैं और फिर उनको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता ना, यू नो व्हाट आई मीन। तो आज मैंने ब्लू आई लाइनर लगाया, आई लाइनर लगाया। तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया है, काफ़ी देर से ला के रखा हुआ था लेकिन मिल ही नहीं रहा था। मैं अपने आप को देख के बात कर रही हूँ, मैंने इधर देखना था, ठीक है ना। तो बस मैंने आपको यही बताना था। और ये इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं इसके साथ और ड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। अब बस जी मैं फ़ाइनल हो जाऊँ, क्योंकि मुझे जो टाइम मिला था ना 7 बजे का, उससे मैं 10 मिनट ऊपर हो गई हुई हूँ, तो अभी आवाज़ें आने लग जानी हैं, भागो। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं लेट हो रही थी, इसलिए मेरी मामा ऊपर आई और कहती फटाफट आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसीलिए मैं आ गई नीचे और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी हील्स पहनी हुई हैं। और मैं यूजुअली यही पहनती हूँ, पता नहीं मैं ही ऐसी हूँ या आप सब भी ऐसे हैं, जिस चीज़ पे मतलब दिल आ जाता है ना हर जगह पे वही पहननी होती है। और मौसम देखें आप लोग, गैर हुई है पंजाबी में पता है ना आप लोग, जो बहुत इस तरह के लालियों वाले बादल आए होते हैं, तो हमारे घर वाले कहते हैं कि गैर हुई है। तो चलें जी, अब हम सफ़रिंग स्टार्ट करते हैं। बस सफ़रिंग क्या ख़त्म भी होने वाली है, क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले हैं। और वहाँ जाके आई कुडंट व्लॉग मच, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी की शादी पे अब्दुल्ला बेगाना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं भी ना बस मैं ही हूँ। और अब इस बिरयानी पे मेरी नज़र है, इसको फोकस करें ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि इन्होंने बीफ बनाया था, बीफ मैंने खाना नहीं था इसीलिए। फिर चिकन बिरयानी थी और मैंने साथ मसाला लिया और खा लिया। ये जो बोटियाँ आपको नज़र आ रही है, मैंने साथ वाली आंटी को कहा था मुझे डाल दें, उन्होंने बोटियाँ भी डाल दी, लेकिन फिर मैंने इसके अंदर ही छोड़ दी, क्योंकि आई जस्ट डोंट लाइक बीफ। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि वो खाने में बहुत सख्त सख्त टाइप फील होता है, इसी वजह से। मैं घर आ गया डोरेमोन। आप लोगों को याद है, अगर किसी को डोरेमोन पसंद होंगे ना, तो नोबिता जो है ना वो हर एपिसोड में आके भागा भागा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते आता है, जैसे मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, और आके कहता है मैं घर आ गया डोरेमोन। और अभी मेरी हालत पता क्या हो रही है, जैसे स्कूल के टाइम सुबह सुबह उठ के दो दो पोनियाँ बना के बड़े प्यारे श्यारे बन के जाते थे, और आते थे ना तो पोनियाँ बाजू में होती थी और बाल बिखरे होते थे। इसी तरह हर लड़की का मुझे लगता है यही हाल होता होगा, कि बाद में जो है ना उतार के झुमके हाथ में पकड़े होते हैं। और अभी जो है ना मुझे पसीनों पसीनी, लेकिन मेरी बेस अभी भी स्टिल ऑन पॉइंट है, ज़रा कहीं से कुछ ख़राब नहीं हुआ। तो अभी जल्दी से मैं समेटा समेटी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना बहुत ही गंद भी खैरा हुआ है। जाते हुए मैं बस भाग गई थी, कुछ सेट वेट नहीं करके गई थी, और अब मैं सेट करने लगी हूँ। मैं देख रही हूँ इधर उधर रूम का क्या हाल हो, मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने कहना उफ़ तुम कितनी गंदी हो, तुम्हारे अम्मी अबू जितने सास सुथरे हैं ना, तुम वो मुझे यही कहते हैं कि तोबा पता नहीं तुम किस पे चली गई हो। किसकी अम्मी अबू उनको ऐसे कहते हैं? मुझे तो कहा जाता है कि तुम पता नहीं किस पे, बल्कि हम तीनों बहनों को मेरे पापा कहते हैं तुसी पता नहीं किन देते चलियाँ गई जे। अगर यहाँ पे एक टिशू भी पड़ा हुआ देख लेंगे ना, तब भी हमें यही डायलॉग बोलते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक टिशू एक एक तिनका जहाँ पे भी उठा उठा के ना डस्टबिन में डालते रहते हैं। और अगर हमसे कोई ऐसा काम हो जाए ना, तो वहीं पर शामत। इसीलिए हमारा घर इतना साफ सुथरा रहता है, क्योंकि पापा बहुत बातें सुनाते हैं और मामा तो बेचारी कुछ कहे बगैर ही पकड़ पकड़ के काम करी जाती हैं जी। हालात मेरे कमरे के माशाल्लाह से अब ये और इतना गुस्सा आता है ना जब बंदा तैयार होके थका हुआ आता है, मतलब कि कोई चीज़ अटेंड करके, और उसके बाद सब कुछ समेटना पड़ता है। तो ये जो ना अभी मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला है, 1-2% बैटरी है, पता नहीं मैं अब इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर पाती हूँ कि नहीं चीज़ें समेटने की। तो बस मैं फिर आप लोगों को दिखा दिया, बाकी अपडेट बाद में देती हूँ। कपड़े धुल के आए थे ना, ये वो पड़े हुए हैं, और इस्त्री यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गई है, जहाँ से भी आ गई है। और ये कपड़े जो ना ये मैंने अभी आयरन नहीं सॉरी तय लगा के रखने हैं, क्योंकि ये आयरन करने वाले नहीं है, और इन सबको समेटना है, ठीक है। और ये मैंने अपने व्लॉग मैंने ट्यूटोरियल में दिखा दिया था कि मैंने ये ग्लैमरस की ये यूज़ की थी। इसके अलावा ये है जी, उसमें मेरा इमेज पता नहीं क्यों नज़र आता है इमेज हाय हाय एक साथ की हो गया। अच्छा जी, ये वाला है वो जो फेस पाउडर मैं यूज़ करती हूँ ना, मेरी भाभी जापान से लेके आई थी, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग में ईद वाले में किसी ने पूछा हुआ था। और बस